प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुदामा, आपका हिंदी अध्यापक। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 9 की ये वर्कशीट यानी कार्यपत्रक नंबर 3 जो 9 जुलाई 2021 का है। तो प्यारे बच्चों, एक गद्यांश है। आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे फर्स्ट ऐसे सेकंड दोनों कोई भी, इनमें आपका गद्यांश आता है 8 से 10 नंबर का, कभी 7-8 ऐसे आता है, 8 से 10 का। तो इस गद्यांश को पढ़कर उसके उत्तर देने होते हैं। तो आज हम इसको दिया गया गद्यांश है ये, इसको पढ़ेंगे और इसके उत्तर देंगे। देखो भाई, अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में एक परंपरा थी। परंपरा होती है, वो एक रिवाज था। ये अंग्रेज़ों से आने से पहले किसका था भाई राज? मुग़लों का। किसका था? मुसलमानों का, मुग़लों का हमारे भारत के ऊपर राज था। एक परंपरा थी, रिवाज था कि साल भर की उपज का एक हिस्सा राजा का भाग माना जाता था। जो सांझे में खेती करने वाले किसान जिनका ज़मीन पर संयुक्त स्वामित्व होता था। संयुक्त स्वामित्व का मतलब होता है भाई, वो ज़मीन होती थी, उसके कई मालिक होते थे। जैसे वो इसके नीचे है, वो उसके ऊपर है, ऐसे कई मालिक होते उसके। सांझे जो सीर में होता है भाई, सांझा कई मिलकर करते हैं। यह अपने गांव को खुद प्रबंध करने वाला ग्रामीण समाज खिराज या कर के रूप में शासक को देता था। खिराज ये उर्दू का शब्द है। कौन सा शब्द है? उर्दू का। सालाना पैदावार के घटने बढ़ने के साथ राजा का भाग भी अपने आप घट बढ़ जाता था। अंग्रेज़ों ने इस पुरानी परंपरा को ख़त्म करके एक निश्चित नगद रकम के रूप में माल गुजारे लेना शुरू किया। देखो भाई, मुग़लों के समय में था कि जब फसल ज़्यादा होती है तो ज़्यादा कर, अगर फसल कम होती है तो कम कर। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस पुरानी परंपरा, जो एक पुरानी जो ये रिवाज चला आ रहा था, जो ट्रेडिशनल जो चला आ रहा था, ख़त्म करके एक निश्चित नगद रकम के रूप में माल गुजार लेना शुरू किया। नगद के रूप में, पैसों के रूप में नहीं, उन्होंने फसल को नहीं लिया। यह रकम ज़मीन के हिसाब से तय की जाती थी और जो साल भर में पैदावार चाहे कम हुई हो या ज़्यादा, जो रकम पहले ही तय कर दी गई थी वही वसूल की जाती थी। और ज़्यादातर माल गुजारी अलग अलग व्यक्तियों पर लगाई जाती थी, जो या तो खुद खेती करने वाले काश्तकार थे, काश्तकार के मजदूर, ये भी उर्दू का शब्द लगता है। और ये जो माल गुजारी, ये भी उर्दू का शब्द। ये सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जमींदार थे। इसके बाद जो कसर बची थी वह भारत के इंग्लैंड के ढंग की जमींदारी प्रथा। इंग्लैंड के ढंग की क्या प्रथा भाई? इनके जो इंग्लैंड से जो कानून पास होता था कि भारत में ये खेती करनी है, जैसे अंग्रेज़ों ने नील की खेती करवाई जबरदस्ती, या और कोई भी जिस खेती से उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता था वो अपने ढंग की खेती करवाते। और वहाँ की पूंजीवादी कानून व्यवस्था जारी करके पूरी कर दी गई। इस परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में अंग्रेज़ विजेताओं की हुकूमत का सारी ज़मीन पर अंतिम अधिकार कायम हो गया। हुकूमत भी वही उर्दू का शब्द है। और किसान महज दूसरे की ज़मीन पर लगान देकर खेती करने वाला बन गया। लगान न देने पर उसे ज़मीन से बेदखल किया जा सकता था, या अंग्रेज़ सरकार ने ज़मीन कुछ ऐसे लोगों को दे दी जिनको उसने ज़मींदार नामजद भाई ये उर्दू का शब्द है, करना पसंद किया। नामजद उसके नाम कर दिया, इसको बनाया। यह लोग भी सरकार की मर्ज़ी से ही ज़मीन के मालिक थे और माल गुजारी न देने पर उनसे भी ज़मीन छीन ली जा सकती थी। अगर जिसको नामजद किया, जिसके नाम उन्होंने रजिस्ट्री की, मतलब उसके नाम की वो ज़मीन, कच्ची रजिस्ट्री, अगर वो भी सरकार को टैक्स नहीं देगा तो उससे वो ज़मीन सरकार छीन सकती थी। सरकार का मतलब वहाँ जब अंग्रेज़ी सरकार थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, वो उस मालिक से ज़मीन
छीन सकती थी। अब इसके प्रश्न समझेंगे भाई। प्रश्न एक, मालगुजारी जमींदारी ज़्यादातर शब्दों में से प्रत्यय छांटिए भाई। प्रत्यय होता है भाई जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल दे। मालगुजारी में देखो भाई, माल गुजार प्लस ई प्रत्यय है भाई, ई। ऐसे ही भाई जमींदार में है भाई, जमींदार प्लस ई, इसमें जमींदार में है। और ज़्यादातर, ज़्यादा प्लस तर, इसमें तर प्रत्यय है भाई, इसमें ई प्रत्यय है, इसमें ई प्रत्यय है। तो ये ऐसे प्रत्यय जो पीछे लगते हैं भाई, उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगते हैं। क्योंकि भाई सालाना शब्द से आप क्या समझते हैं? सालाना भाई जो साल में एक बार, जो साल में हमें एक बार करना पड़े, जैसे भाई बीमा की किस्त होती है वो सालाना होती है, कोई ट्रॉफी होती है, कोई गेम होता है सालाना होता है, कोई फसल होती है भाई वो सालाना होती है। तो साल में एक बार हो इसको बोलते हैं सालाना। प्रश्न नंबर 3, अपने परिवार की सहायता से उपरोक्त गद्यांश में से उर्दू के शब्द छांटिए। मैंने भाई तुम्हें साथ साथ उर्दू के शब्द वो कई बता दिए, जैसे मालगुजारी था, हुकूमत, खिराज, ये कई शब्द आए थे। प्रश्न नंबर 4, अभी जमीन, मालिक, राजा के विलोम शब्द लिखिए। जमीन का भाई क्या है? जमीन अविलोम, धरती का आकाश होता है भाई, जमीन का आसमान। मालिक नौकर, मालिक का विलोम नौकर। और राजा का भाई रंक, राजा रंक, रंक, राजा का रंक होता है भाई, ये विलोम शब्द। और आगे इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उपयुक्त शीर्षक क्या है भाई? कर की व्यवस्था, खेती कर, ये खेती कर, खेती कर है भाई, खेती कर की व्यवस्था भी लिख सकते हो, या खेती कर भी कह सकते हो। खेती कर की व्यवस्था क्या थी भाई, कैसे था, कितना लगता था। तो ये था आपका भाई गद्यांश। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और सभी बच्चे इसको पूरा करके अपने जो कक्षा का ग्रुप है उसमें भेजेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो कोरोना महामारी है अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, तो इसमें सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम मास्क पहने, सैनिटाइज करें हाथों को और ज़रूरी काम से ही बाहर जाएं। धन्यवाद।